कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय पोद्दार ने हाल ही में क्षेत्र के प्रसिद्ध और प्राचीन कल्याणेश्वरी मंदिर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ मां कल्याणेश्वरी की पूजा अर्चना की। मंदिर में विधायक के साथ उनके समर्थक की भारी भीड़ भी मौजूद रही, जो भक्ति भाव में डूबे नजर आए। पूजा के पश्चात मीडिया से बात करते हुए अजय पोद्दार ने अपनी विधानसभा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने मंदिर के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मां का आशीर्वाद ही सर्वोपरि है और वे जल्द ही इस मंदिर में कार्यकलाप के लिए ठोस कदम उठाएंगे। मतदाता सूची संशोधन पर अपनी राय रखते हुए विधायक ने कहा कि बंगाल में लगभग कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया इतने पारदर्शी तरीके से हो रही है। उन्होंने बताया कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे या जो राज्य छोड़कर चले गए हैं, उनके नाम सूची से हटाना और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। राज्य के वर्तमान स्थिति पर कड़ा प्रहार करते हुए अजय पोद्दार ने कहा कि बंगाल की जनता वर्तमान में कोयला, बालू, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब राज्य में परिवर्तन अनिवार्य है। विधायक ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि कुल्टी विधानसभा में उनका मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बेहतर शिक्षा और बुनियादी जरूरतों को घर घर तक पहुंचाना होगा। मंदिर प्रतिष्ठा और माँ कल्याणेश्वरी जो मंदिर আছে ওটা যদি এই যে মন্দিরটা ডেভেলপ করা হলো ওইভাবে যদি ডেভেলপ করা হয় তো খুবই সুন্দর হয়। আর প্রাঙ্গণটা বড়, চারদিকেই জায়গা, ভক্তগণ যাওয়ার আসার জায়গা করা হয় তো খুব সুন্দর। आने वाले समय में बंगाल चुनाव होने वाली है, तो क्या जीतने के बाद ये माँ के मंदिर के लिए क्या कुछ कहेंगे इस जगह के लिए? भाई माँ का आशीर्वाद से ही तो बनेंगे जी, और माँ का आशीर्वाद से ही सरकार बनेगी जी। तो माँ हम लोग को मंदिर बनाने छोड़ के काम क्या है? आपका पहला लक्ष्य क्या रहेगा इस बार? पहला लक्ष्य इलाके को पानी देना, हर घर में नल, हर घर में जल, स्कूल, स्वास्थ्य की सेवा। यहाँ पे कहीं भी किसी वार्ड में एक भी स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं है। हर वार्ड में स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनाने का प्रकल्प है, मगर आज तक इन लोगों ने पूरा नहीं किया। क्या इस बार बीजेपी सरकार बनेगी इस बार बंगाल में? पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर से सरकार बनेगी। जिसे संदेह है वो अपने संदेह को हटा दे। एसआईआर पर क्या कुछ कहेंगे? एसआईआर तो ये साधारण प्रतिक्रिया है और ये प्रक्रिया तो होनी चाहिए। जो लोग मर गए उसका नाम बाद होना चाहिए, जो लोग चले गए उसका नाम बाद होना चाहिए। विपक्ष लगातार काम था कॉर्पोरेशन का और ग्राम पंचायत का, उन्होंने नहीं किया। विपक्ष हर 5 वर्ष में होता है। इसके पहले ये 2000 साल में हुआ था, ये अभी हो रहा है, ये 25 साल बाद हो रहा है। ममता बनर्जी लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से उनको आप हराना चाहते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। उनका काम ही आरोप लगाना हम लोग काम है। उसका जिंदगी भर क्या काम रहा है? जब वो मंत्री थी उस समय वो स्पीकर के ऊपर कागज फेंक दी थी कि 1 करोड़ यहाँ पर बांग्लादेशी है। अब बोल रही है 1 भी नहीं। अरे जिसका वोल्ट पैसा सुबह कुछ बोलती है, शाम को कुछ बोलती है, विधानसभा के भीतर विष्णु माता बोलती है, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। सारे विषय में उसको पीएचडी है, उसके बारे में क्या बात करें? जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।